नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बड़े तनाव के बीच भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा है। इसके बाद 24 तारीख से अटारी बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए पाकिस्तानियों की भीड़ लग गई है, जो 28 तारीख को भी जारी रही। पाकिस्तान वापस जाने वाले लोगों ने कहा कि जिनको 45 दिन का वीज़ा था पर 7 दिन के बाद ही वापस जाना पड़ रहा है, वह इससे काफ़ी नाखुश नजर आई। हाँ जी मैम, आपका क्या नाम है? इरम। कहाँ के रहने वाले हैं? कराची। कराची के रहने वाले हैं। हाँ। कितने दिन का वीजा मिला था, तो कहाँ आपकी मैरिज हुई थी? कितने चिरों को मैरिज? 45 डेज का वीजा मिला था और शादी को 10 साल हो गए मेरी। 2014 में आपकी शादी हुई? जी। तो अभी क्या कंडीशन क्या होगी? लगता है कि जो हादसा हुआ उसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा अपने बच्चे से? जी बिल्कुल अलग होना पड़ा है। 10 साल हो गए शादी को, 5 साल बाद वीजा मिला था। कोविड से पहले स्टक हो गई थी पाकिस्तान में, बहुत मुश्किलों से तो वीजा मिला था और अब अचानक से 6 डेज में जाना पड़ रहा है। बच्चे की एज कितनी? 8 ईयर्स की। पहले भी कितनी बार हुआ आपको? 6 दिन में जाना पड़ा यहाँ पे? जी 6 दिन में जाना पड़ रहा है मुझे। लगता है कि कर कोई रहा है तो भुगतना फैमिली को पड़ा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, कर कोई रहा है भुगत कोई रहा है और उनको थोड़ी इफेक्ट होगा। हमारी फैमिली खराब हो रही है, वो कौन लगते हैं हमारे? कुछ नहीं लगते। उन पर कोई असर, किसी पर कोई असर नहीं होगा, बस आम आवाम को परेशानी हो रही है। बच्चे से जुदा हो रहे हो आप? बिल्कुल, सजा इतने मासूम बच्चे को मिल रही है। हम तो फिर भी बड़े हैं, इमोशंस को संभाल सकते हैं, लेकिन बच्चा है, उसकी अपब्रिंगिंग है, उसको कौन देखेगा, कौन पालेगा? फैमिली में कोई भी नहीं है, मतलब ना ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई भी नहीं है। हस्बैंड और बेटा है बस, बाकी दूर के रिलेटिव्स हैं, लेकिन कोई किसी को कहाँ देखता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। माँ का भी दर्द क्या है, बच्चा तो समझ नहीं रहा, बोल नहीं रहा वो। बिल्कुल, और कोई सुन ही नहीं रहा, वो लोग समझ ही नहीं रहे। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उनके सीने में दिल ही नहीं है, उनकी फैमिली ही नहीं है। हालांकि मेरा नूरी वीजा है, एलटीवी अप्लाइड था, सब कुछ था। एक एप्लीकेशन लगी, जो लेडीज हैं जिनके बच्चे हैं, दिख रहा है वो हाफ इंडियन नेशनल हो गए ना, बेटा इंडियन है, उसका फ्यूचर है, इंडिया का फ्यूचर है ना। लेकिन कोई नहीं सुन रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस बिना गलती की सजा मिल रही है। सरकार को कोई अपील करना चाहोगे आप? बिल्कुल अपील करना चाहूंगी कि या तो जाने ही ना दिया जाए, और अगर भेज भी रहे हैं तो जल्द से जल्द, जो उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, जल्द से जल्द हमें वापस बुलाया जाए, क्योंकि वहाँ पर एम्बेसी इस्लामाबाद में है और 6 मंथ तक पासपोर्ट स्टक हो जाता है। कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब कुछ नहीं हुआ। अब तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट खुद से बुलाए हमें कि भाई ये लेडीज हैं और इनको वापस बुलाया जाए, मतलब अब हमें खुद वीजा इशू किया जाए। लगता है कि फैमिली जुदा हो रही है। बिल्कुल जुदा हो रही है, आपके सामने देखें, छोटा सा बच्चा है। मेरा नाम रिजवान है। रिजवान जी, कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 6 महीने पहले शादी हुई थी। तो आपकी बेगम कहाँ से रहने वाली है? मेरी बेगम पाकिस्तान की रहने वाली है, कराची की। तो अब इनके पास पासपोर्ट कौन सा है? पासपोर्ट इनका पाकिस्तानी है। इनको जाना पड़ रहा है? इनको जाना पड़ रहा है। 45 दिन की वीज़ा लेकर आई थी, तो मैंने सारे जो भी थे फॉलो वो करे। अप्लाई करा था, नूरी वीज़ा के लिए अप्लाई करा था, एलटीपी के लिए अप्लाई करा था। करे हुए भी 3 या 4 महीने हो गए थे। वेरिफिकेशन आई थी घर पे, पूरी वेरिफिकेशन हुई थी। तो वहाँ से फिर कॉल आता है कल सुबह 9 बजे कि आपको जाना पड़ेगा। ये जब से रो रही हैं, आप देखा होगा इनकी आंखों में कितनी मतलब सूजी पड़ी हुई है, रोते रोते। कल पूरी रात हो गई इनको रोते रोते, और अब भी रो रही हैं। ये जाना नहीं चाहती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ये जानी पड़ रही है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, बताओ क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिता बनने वाले आप? जी हाँ। अब माँ का सपना होता है कि पहले बच्चे को पास हो। जाहिर सी बात है, तो सबको दिख रही है कि हाँ, लेकिन ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। सरकार ने गलत करा है, भाई खासतौर पाकिस्तानी शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत गलत करा है। इसके बारे में सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए था। शादीशुदा महिलाओं के लिए, पाकिस्तानी के लिए सोचना चाहिए था, जिनके बच्चे उनको सोचना चाहिए था। लेकिन जो हुआ है, अटैक हुआ है, वो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। शहबाज। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। तो कितना चिर होगा आपकी मैरिज? 10 साल। तो अभी लगता है कि घर कोई रहा है, भुगतना फैमिली को पड़ रहा है। बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है फैमिली को क्या, सभी को भुगतना पड़ रहा है। मेरे को, मेरे बच्चे को, मेरी वाइफ को, जो मेरे साथ के लोग हैं, मेरे फैमिली के लोग हैं, मेरे दोस्त यार, सब परेशान है कि 6 साल बाद वाइफ आई है, 6 दिन में वापसी जा रही है। सबको बहुत अफसोस है, सब बहुत परेशान है। करा किसने, परेशानी हमें उठानी पड़ रही है। हमारी गलतियां क्या है हमें यही नहीं पता चल रहा। ये गलती है कि हम मुसलमान हैं, ये गलती है कि मैंने पाकिस्तान में शादी करी, यही गलती है कि ये मैंने इसको अपनाया।
और बच्चे की 9 साल उम्र है। 9 साल उम्र है बच्चे की। बच्चा तो कुछ बोल नहीं रहा कि उसको बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, बच्चा क्या बोलेगा, बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। कितने दिन का वीजा मिला था आपको? 45 दिन का, 45 डेज का। LTV पर थी मेरी वाइफ, लॉन्ग टर्म वीजा पर, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो भी नहीं सकते। पर लगता है कि सरकार को कोई बीच रास्ता होना चाहिए कि जो फैमिली जुदा हो रही हो। बिल्कुल निकालना चाहिए। अब पहले सरकार को यही सोचना चाहिए, टूरिस्ट के लिए तो बंद कर दो, लेकिन जो वाइफ हस्बैंड वाइफ है उनके लिए तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। उनकी क्या गलती है, उनका क्या कुछ होगा। तो लगता है कि जो बच्चे का माँ के साथ प्यार होता है वो आप नहीं दे सकते। माँ बच्चा ना बाप के बिना रह सकता ना माँ के बिना रह सकता। बच्चा दोनों के साथ ही रह सकता है। जब माँ से जुदा होता है तो माँ से महरूम होता है, बाप से जुदा होता है बाप से महरूम रहता है। बच्चे को दोनों का प्यार चाहिए होता है, एक तरफ से बच्चा कभी नहीं पल सकता। बाप कमाने जाता है तो बच्चे को माँ परवरिश करती है। अब बाप कमाने जाएगा, माँ नहीं, तो बच्चे की परवरिश कौन करेगा। तो लगता है कि जो आपके जैसे परिवार है टेंशन में काफी है, लेकिन टेंशन अभी सरकार हो तो देख नहीं सकती। सरकार को कुछ दिख ही नहीं रहा। सरकार को दिखता है, सरकार इस पर सोल्यूशन निकालती है, हल निकालती है हमारी परेशानी में। सरकार को ये दिख रहा है जो मुसलमान है टेररिस्ट। सरकार तो ये दिख रहा है ये मुस्लिम है टेररिस्ट है, बस टारगेट किया जा रहा है। बस टारगेट किया जा रहा है। हमारी गलती तो बताओ, हमने क्या कहा है। आपको कब पता लगा ये चीज? 1 दिन पहले जी। 45 दिन के वीजा 6 दिन में जब वापस जा रहे जी। बस बोला पुलिस वाले आए घर पे कि भाई इनको वापसी भेजो। बस कोई टाइम नहीं दिया, कोई परेशानी नहीं बताई, बस वापसी भेजो वरना पेनल्टी लगा देंगे, आपको बंद कर देंगे। लगता है कि जो भाईचारा है पाकिस्तान जो भाई सबसे मेन बात क्या है, इसके कारण ना काफी लोग जुदा हो जाएंगे, काफी घर टूट जाएंगे। जो 47 में हुआ फिर वो चीज दिख रही है। दिखेगी। अब ये बताइए, अब ये जा रही है यहाँ से, अब इनको वीजा कब मिलेगा कुछ नहीं पता। अभी मिले 1 साल में मिले, अब कोई रुक सकता है कोई नहीं रुक सकता। अब 1 साल 2 साल जितने साल भी बच्चा रुकेगा कैसे रहेगा। लगता है कि जो लंबे हैं जो बच्चों के साथ माँ बता रही है जो थोड़ा समा रह गया अभी, सरकार को भी अपील करोगे? बिल्कुल अपील करूंगा कि हमारी परेशानी सुनी जाए, हमारी परेशानी का हल निकाला जाए, इस बच्चे को इस माँ से जुदा नहीं किया जाए। बस ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध जैसा इसका नाम है उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Cipio, healthy Geo.